राजधानी जयपुर में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और गाड़ियां जहां की तहां फंस गई। इन्हीं गाड़ियों में से कई लो फ्लोर बसें भी पानी में फंस गईं। सड़क पर 3 फीट तक भरा पानी बस के अंदर तक आ गया। पानी भरने की वजह से बस खराब हो गई और यात्री बीच सड़क पर पानी के बीच फंस गए। साइड में रहेगी ना, वो तो बाद में बस से पटरी लगाकर यात्रियों को उतारा गया। वहीं जयपुर के जौहरी बाजार सब्जी मंडी में बारिश का पानी भर गया। तेज बारिश के चलते सड़क पर सब्जी के ठेले पानी में तैरने लगे। घुटने तक भरे पानी में सब्जी वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 लोग नर्मदा नदी के तेज बहाव में फंस गए। चारों लोगों ने नदी में मौजूद चट्टानों पर रात गुजारी। ड्रोन के जरिए उन्हें पानी और बिस्किट पहुंचाए गए। और सुबह होते ही एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी के सहारे उन्हें नदी पार करवाई। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था क्योंकि नदी किनारे और अंदर चट्टानें बहुत ज्यादा थीं और बहाव भी तेज था। एनडीआरएफ का कमांडर लाउड स्पीकर के जरिए नदी में उतरे जवानों को गाइड कर रहा था। पानी से काफी घबरा रहा था पानी में घुसने से, तो हमारे रेस्क्यूअर ने उसको अपने फुल बॉडी हार्नेस की मदद से अपनी फीट पे लोड करके उतारा। एनडीआरएफ ने लोगों से अपील की है कि बारिश के इस मौसम में नदी के नजदीक न जाएं क्योंकि सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया के दौरे पर हैं। 3 दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुआलालंपुर में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट और होटल पर मौजूद प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रॉनिल विक्रमसिंघे 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। विक्रमसिंघे 21 जुलाई को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक तंगी से भड़की हिंसा के बाद विक्रमसिंघे का ये पहला भारत दौरा होगा। चीन के गुआंगडोंग शहर में चाकूबाजी में 6 लोगों की मौत हो गई। सन की युवक ने किंडरगार्टन स्कूल में घुसकर कई लोगों पर चाकू से वार किया। इस हमले में 3 बच्चों समेत 6 की मौत हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मानसून जब रंग दिखा रहा है। स्थानीय मौसम विभाग ने सिर्फ बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन बारिश के साथ यहां अचानक बर्फबारी होने लगी। गुरुग्राम में एक सिरफिरे ने सरेआम एक लड़की को उसकी मां के सामने ही चाकू से गोद कर मार डाला। बताया जा रहा है कि कातिल काफी समय से लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था और जब लड़की नहीं मानी तो उसे सरेआम चाकू से गोद कर उसकी जान ले ली। हत्या की ये बर्बर वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक नेहा नाम की लड़की सुबह 11:30 बजे अपनी मां के साथ लौट रही थी। तभी सफेद कुर्ता पायजामा पहने आरोपी राजकुमार ने उसको रास्ते में रोक लिया। तीनों के बीच बहस हुई और तभी आरोपी ने चाकू निकाल लिया और नेहा पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। नेहा की मां उसको बचाने की कोशिश भी करती दिखी, लेकिन नाकाम रही। हमले के बीच नेहा जमीन पर गिर गई, तब भी वहशी हत्यारा उस पर चाकू से वार करता रहा। राजकुमार की दरिंदगी तब थमी जब नेहा के शरीर में हलचल बंद हो गई। पुलिस का कहना है कि कुछ महीने पहले हत्यारे राजकुमार और नेहा की सगाई हुई थी, जो किसी वजह से टूट गई। चाकू मौके से ही बरामद करा गया है। लड़के को मौके से पकड़ा गया है और पूछताछ जारी है और जो कानूनी कार्रवाई है केस रजिस्टर्ड करके अकॉर्डिंगली उसको पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सगाई टूटने के बाद से ही आरोपी राजकुमार गुस्से में था और आखिरकार उसने नेहा की जान ले ली। पुलिस ने हत्यारे राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू भी बरामद किया है, लेकिन सरेआम हुई ये वारदात एक बार फिर लोगों की बुजदिली पर सवाल खड़े करती, क्योंकि जब राजकुमार नेहा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर रहा था तब आसपास कई लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। किसी ने नेहा को बचाने या हत्यारे राजकुमार को रोकने की कोशिश तक नहीं की। जब नेहा जमीन पर गिर गई तब पास से एक बाइक सवार भी गुजरा और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। 1.5 महीना पहले दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी नाम की नाबालिग लड़की की भी इसी तरह सरेआम हत्या कर दी गई थी। साहिल नाम के हत्यारे ने साक्षी पर चाकू से 40 वार किए थे और आसपास खड़े तमाम लोगों ने साक्षी को बचाने की कोशिश तक नहीं की थी। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और केंद्र सरकार के अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन कर दिल्ली के LG को पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें केंद्र
केंद्र के अध्यादेश को असंवैधानिक बताकर रोक लगाने की मांग की गई है। अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 17 जुलाई को होनी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 471 लोगों को उनके पदों से हटाए जाने का मामला भी उठाया, जिसका सॉलिसिटर जनरल ने यह कहकर विरोध किया कि हटाए गए लोग पार्टी के कार्यकर्ता थे और याचिका में इसका जिक्र नहीं है। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हिस्सा लेने पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। आईसीसी ने भले ही 27 जून को वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया हो, लेकिन पाकिस्तानी खेल मंत्री के एक बयान ने तूफान ला दिया है। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा है कि भारत को एशिया कप के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग को छोड़ना चाहिए, वरना पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें मजारी के साथ साथ कुल 11 मंत्री हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान को भारत जाकर क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना चाहिए। इसके बाद ये कमेटी अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजेगी, जिसके आधार पर शहबाज शरीफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजने का अंतिम फैसला लेंगे। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन सुपर 500 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कनाडा के कैलगरी में खेले गए फाइनल में लक्ष्य सेन ने चीन के खिलाड़ी ली शी फेंग को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया। 50 मिनट तक चले मुकाबले में लक्ष्य सेन ने चीन के खिलाड़ी को सीधे गेम्स में 21-18 और 22-20 से शिकस्त दी। इससे पहले लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी केंता निशिमोतो को हराया था। इस जीत के साथ ही मेंस सिंगल्स कनाडा ओपन जीतने वाले लक्ष्य दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2016 में बी साई प्रणीत ने कनाडा ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता था। हालांकि ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी से हारकर खिताबी दौड़ से बाहर हो गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा की वजह से कई जिलों में दोबारा मतदान हुए। 19 जिलों के 697 वोटिंग बूथ पर फिर से आज मत डाले गए और सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। हिंसा घटनाओं को देखते हुए पुनर्मतदान के दौरान केंद्रीय पुलिस बल के कम से कम 4 जवान और एक बूथ पर तैनात किए गए थे। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान जमकर हिंसा भड़की थी। कई जगह मतदान पेटियों को आग के हवाले कर दिया गया था। 18 लोग मारे गए थे। दोबारा मतदान में मारे गए कई लोगों के परिजन भी वोट देने आए थे। বাচ্চাটা ভালো রেখে চলে গেছে মা, আমার না ভালো লাগার বদলে আমি সেই পুরোনো মিছা এরকম দিনে আপনারা যদি থাকতেন আমার ভাইটা যেত না। जिन जिलों में पुनर्मतदान हो रहा है उनमें मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 174 बूथ हैं। उसके बाद मालदा में 110 बूथ हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सोमवार को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिंसा की रिपोर्ट भी सौंपी। बंगाल में दोबारा मतदान के दौरान भी गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने हिंसा की साजिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में एक तालाब के किनारे 1-2 नहीं 35 देसी बम छिपाकर रखे गए थे। इससे पहले कि वो उपद्रवियों के हाथ लगते पुलिस को सूचना मिल गई। इसके बाद पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया। बम स्क्वाड ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया। हिंसा पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और बीएसएफ से रिपोर्ट तलब की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीएसएफ के आईजी को हिंसा पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को भी कहा है कि हिंसा में मारे गए लोगों के मामले में एफआईआर दर्ज करे, शवों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। कोर्ट ने बंगाल पुलिस से कहा कि हिंसा से जुड़ी हर सूचना की एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में जमा करे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हिंसा में घायल लोगों का सरकारी अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाए। जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए राज्य के किसी बड़े अस्पताल में भी ले जाए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिंसा की जांच और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दी गई दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलजी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज गुजरात की गांधीनगर सीट से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होंगे। विपक्षी दलों की अगली बैठक से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी जानकारी दी। विपक्ष के पीएम चेहरे पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा, हमारे पास पीएम के कई चेहरे हैं और वक्त आने पर पीएम उम्मीदवार तय किया जाएगा। यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधाराओं से चलेगा, संघ और गोडसे की विचारधारा से नहीं।